तो आज है 2 अगस्त 2025 और आज मैं आपके लिए लाया हूं दुनिया भर की कुछ बड़ी खबरें, चुनिंदा खबरें दुनिया भर के कुछ मुख्य अखबारों से जिन्होंने बहुत सारी सुर्खियां बटोरी इन खबरों को लेकर। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाहबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना शो शाबू टीवी शो। आज की कुछ बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा, आपके साथ साझा करूंगा जो आ रही हैं गाजा से, ईरान से, इजराइल से, लेबनान, यमन और मिडल ईस्ट की कुछ और बड़ी खबरें। बेहद ही अहम खबरें हैं ये, तो एक एक खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी खबरें सुनकर जाना है, पूरी वीडियो को देखकर जाना है। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए मैं बात करता हूं सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है यमन से। यमन ने किया है एक बार फिर इजराइल पर हमला। यमन के हुती ग्रुप ने टीवी पर क्लेम किया है कि उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए हैं एयरपोर्ट पर, जिसका मिशन सक्सेसफुल रहा है। तेल अवीव के बेन गुरियोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया है हुतियों ने इस मिसाइल के जरिए। उनका यह कहना है कि गाजा में अगर हमले बंद नहीं किए गए, हमले बंद नहीं हुए गाजा में, तो हमारी मिसाइलें जो है और भी तेजी से फेंकेंगे हम, और ये हम बंद नहीं करेंगे तब तक जब तक गाजा में इजराइल जो है अपना जुल्म उन लोगों पर जो है कम नहीं करेगा, और ये जब तक मिसाइल अटैक जारी रहेगा। उधर दूसरी तरफ आईडीएफ जो है, इजराइल डिफेंस फोर्स जो है, उसने ये कहा है कि मिसाइल इंटरसेप्टेड कर ली गई थी, कोई नुकसान हमको नहीं हुआ। ये किसने कहा है? आईडीएफ ने, जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल की खासियत है कि वो अपनी सारी जो नुकसान वगैरह उनको होता है, चाहे वो जान का हो चाहे वो माल का हो, वो छुपा कर रखता है, वो नहीं बताता है। तो उन्होंने एक बार फिर यही कहा है कि उनको कोई नुकसान इससे नहीं हुआ जो यमन के हुती ने मिसाइल मारी थी। मिसाइल लॉन्च के तुरंत बाद सायरन बजना स्टार्ट हो गए थे, ये बोला है आईडीएफ ने कि मिसाइल जब लॉन्च हुई थी हुतियों की तरफ से, तो मिसाइल जो सायरन है, इजराइल के सायरन, वो बजना स्टार्ट हो गए थे। तो वेस्ट जेरूसलम और साउथ इजराइल में लोग शेल्टर की तरफ भागने लगे थे, जो शेल्टर बना रखे हैं वहां पर इजराइल के अंदर, जिसमें लोग जाकर अपने आप को खुद सेफ कर लेते हैं। तो बेन गुरियोन एयरपोर्ट को तुरंत टेम्पोररी बंद कर दिया गया था, ना ही लैंडिंग उस पर हुई और ना ही कोई टेक ऑफ हुआ। तो ये कहना है आईडीएफ का कि उससे कोई इनको नुकसान नहीं हुआ। लोग डरे हुए हैं और ये एक वार की शुरुआत हो सकती है। वेस्ट एशिया एक नए युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ये देखेंगे कुछ आने वाली और खबरों में। अब दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्त, जो आ रही है तुर्की से। इजराइल की हरकतें अब सारी हदें पार कर चुकी है। तुर्की ने साफ कह दिया है कि गाजा में जबरन निकालना और वेस्ट बैंक पर कब्जा करना अब बर्दाश्त नहीं होगा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी हकीकत। तुर्की के जो विदेश मंत्री हैं दाकान फिदान, उन्होंने हमास के शूरा काउंसिल प्रमुख जो मोहम्मद इस्माइल दरवेश है, उनसे इस्तांबुल में बातचीत की है, उनके साथ मीटिंग की है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल गाजा में लोगों को भूखा रखकर नरसंहार की नीति चला रहा है। अब तक गाजा के अंदर 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, इनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। फिदान ने यह भी कहा है कि गाजा की हिम्मत तोड़ने के लिए इजराइल जानबूझकर सीजफायर को टाल रहा है, टाल देता है। दूसरी तरफ तुर्की के जो प्रेसिडेंट है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने हमास से मीटिंग के बाद गरज कर बोले हैं उन लोगों पर जो इजराइल और तुर्की के रिश्तों को मजबूत बता रहे हैं। उन लोगों पर गरज कर बोले हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान। जो लोग तुर्की और इजराइल के रिश्ते मजबूत होने की बात करते हैं, उन पर गरज कर बोले हैं। उन्होंने कहा है कि तुम लोग अपनी झूठ से आम लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन हमास के लीडर जो अभी तुर्की में मीटिंग कर रहे हैं, क्या वो आज यहां होते? अगर हमारा रिश्ता इजराइल के साथ मजबूत होता तो क्या वो हमास के लीडर आज यहां पर आए होते हमसे बातचीत करने के लिए? और कहा है कि वो लोग हमास से ज्यादा समझदार हैं जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि तुर्की और इजराइल का जो है गहरा संबंध है, गहरे ताल्लुकात है। तो अगर ऐसा होता तो तुर्की पर यकीन क्यों करता हमास? ये बात कही है रजब तैयब एर्दोगान ने। और उन्होंने कहा है कि तुम कौन होते हो हमास और फिलिस्तीन से वफादारी पर सवाल उठाने वाले हमारी। उन्होंने अपने एक्स ट्विटर अकाउंट पर ये सब बातें साझा की हैं, सब बातें शेयर की हैं। तो ये खुलकर गरजे हैं रजब तैयब एर्दोगान उन लोगों के ऊपर जो कि इजराइल के साथ संबंध बता रहे हैं, खास संबंध बता रहे हैं तुर्की के। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी न्यूज की तरफ दोस्तों। एक और बड़ी न्यूज जो आ रही है वो गाजा को लेकर है। गाजा में कल शुक्रवार, कल जुम्मे के दिन जो एक बड़ा हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आइए जानते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट, पूरा सच क्या है। तो अल जजीरा की एक रिपोर्ट ने साझा किया। अल जजीरा ने एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के हर कोने कोने में मौत का साया छाया रहा। कल सबसे खतरनाक हमला हुआ गाजा सिटी के दक्षिण पश्चिम में,
जहां सैकड़ों लोग राहत सामग्री का इंतजार कर रहे थे। राहत सामग्री लेने के लिए वो लाइनों में खड़े थे या फिर वहां पर वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे एक साइट पर। इजरायली सेना ने वहां पर हमला कर दिया, जिसमें कि 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 90 लोग जो बुरी तरीके से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ भूख और कुपोषण ने भी अपना कहर बरपाया। 2 मासूम बच्चे और एक बेसिक की मौत सिर्फ खाना न मिलने की वजह से भी हुई गाजा के अंदर। मतलब कुपोषण से भी कल फिर 2 बच्चों की मौत हुई। अब तक भूख से मरने वालों की संख्या हो गई है 162, जिसमें सब ज्यादातर बच्चे ही हैं। 92 बच्चे लगभग बताए जा रहे हैं। टोटल मौतों की बात करें गाजा के अंदर, जो टोटल अब तक मौतें हो गई हैं जब से जंग स्टार्ट हुई है, वो तो 60,332 लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और 1,47,643 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, हर मौत एक पूरी दुनिया थी, एक पूरा परिवार था, एक कहानी थी जो अब खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी खबर गाजा से। अब बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जो कि गाजा को ही लेकर है। गाजा में भूखे लोग खाने की कतार में खड़े थे और गोलियां चलने लगी। अब अमेरिका का दूत स्टीव विटकॉफ उसी साइट का दौरा करता है जिसे फिलिस्तीन मौत का कैंप कह रहा है। GHF यानी गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन एक बड़ी संस्था है जिस पर 1300 से ज्यादा फिलिस्तीनी को मान से मार दिया गया इजरायली सेना ने। वो भी जब मारा जब वो खाना लेने की कोशिश कर रहे थे, उधर खाना उनको नहीं मिल रहा था, तब मारा। उधर ही अमेरिका का दूत स्टीव विटकॉफ ने बड़ा वहां का दौरा किया है जहां पर ये लोग मारे गए हैं, जिसमें कतर के प्रोफेसर जो मोहम्मद अल मसरी हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक नाटक है सिर्फ और सिर्फ। ये जो वहां का दौरा कर रहे हैं फिलिस्तीन का, तो ये सिर्फ एक नाटक है। उन्होंने बताया कि ये सब एक नाटक है और ये अमेरिका इजरायली सेना की क्रूरता को छुपाने का ढोंग कर रहा है। क्या ये दौरा असलियत छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या अमेरिका इस मानवीय त्रासदी का भागीदार बन चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, जरूर बताएं। ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट की, जो हमने एक एक करके सारी आपके सामने रखी हैं। बहुत ही बढ़िया सा हमने आपको एक एक चीज बारीकी से बताई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है, तो उस फेसबुक पेज पर आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी नाम से है सेम जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।